मनुष्य के सोचने का जो दायरा होता है उसी के अनुरूप उसके जीवन का निर्माण होता है। उसे अपने जीवन में उतना ही कुछ मिल पाता है जितना वह अपने जीवन के संबंधों में अपने विचारों को निर्मित कर पाता है। एक गांव में एक कुआं था और उस कुएं में एक मेढक रहता था। मेढक कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं गया था, इसीलिए वह कुएं को ही अपनी पूरी दुनिया समझ बैठा था। मेढक के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अचानक मेढक उसी कुएं में एक मछली से जा मिला। उस मेढक ने मछली से पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? तब मछली ने जवाब दिया कि मैं तो समुद्र से आई हूँ। मेढक ने समुद्र का नाम पहली बार सुना था। मेढक ने मछली से पूछा कि समुद्र क्या होता है? तब मछली ने जवाब दिया कि समुद्र वो होता है जहाँ पर बहुत सारा जल होता है। तब मेढक ने छलांग लगाकर बताया कि इतना सारा? मछली ने कहा कि इससे भी ज्यादा। मेढक एक और भी बड़ा छलांग लगाते हुए बोला कि क्या इससे भी ज्यादा उसमें पानी है? मछली ने कहा कि इससे बहुत ही ज्यादा। तब मेढक ने कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगाते हुए बोला कि क्या उस समुद्र में इतना ज्यादा पानी है? तब मछली ने कहा कि इतना ज्यादा है कि तुम्हारी समझ से परे है। मछली ने कहा कि आओ हम तुम्हें दिखाते हैं कि समुद्र में कितना पानी होता है। और मछली ने उस मेढक को अपने पीठ पर बिठाकर उस समुद्र में ले गई। मेढक समुद्र देखते ही अवाक रह गया, क्योंकि जिसने पूरा जीवन एक कुएं में ही गुजारा था उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि समुद्र जैसे कोई जगह भी होती है। उससे तो आश्चर्य होना स्वाभाविक था। यह छोटा सा किस्सा केवल यही बता रहा है कि हर मनुष्य का जीवन कुछ ऐसा ही है। हर आदमी अपनी सोच और बुद्धि विवेक के आधार पर अपने लिए एक कुआं बना रखा है। देखा जाए तो मनुष्य मेढक से कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे अनंत सागर में पहुंचने के लिए ज्ञान रूपी मछली की पीठ चाहिए, क्योंकि अज्ञानता मनुष्य को संकीर्ण बना देता है। और अज्ञानता की एक और भी बड़ी खासियत है कि वह हमेशा सत्संग से दूर भागता है, क्योंकि सत्संग से उसे सत्य का सामना होता है और सत्य से उसकी अज्ञानता को चोट पहुंचती है। देखा जाए तो वह मेढक एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। वह अपनी सीमित दुनिया में जरूर रहता था, लेकिन जैसे उसे ज्ञात हुआ कि समुद्र भी कोई चीज होती है तो समुद्र को देखने की उसके मन में जिज्ञासा हुई। वह सत्य को देखकर महसूस करना चाहता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपनी सोच के कुएं से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, अपने विचारों की संकीर्णता में ही जीना चाहते हैं। हर आदमी अपनी संकीर्णता से बाहर आ सकता है जिस दिन उसके अंदर जिज्ञासा की प्यास जाग गई।